स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 में। इस वीडियो में एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम के 2023 के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं जो 16 जनवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट का। इससे पहले मैंने 18 शिफ्ट का सॉल्यूशन करा दिया है। जिन लोगों ने सारे वीडियो नहीं देखा है आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको जो जीडी 2024 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये जो सभी प्रीवियस पेपर है, जिससे आपको प्रीवियस पेपर करने से ही आपको ज़्यादा फोकस मिलेगा, क्योंकि आपको जो एग्जाम में सेम इसी प्रकार का पैटर्न पर पूछा जाएगा और अधिकतर क्वेश्चन जो है सारे प्रीवियस पेपर ही होते हैं। इसलिए आप इधर उधर मत पढ़िए, अपना ज़्यादा फोकस जो है प्रीवियस पेपर पर ज़्यादा फोकस कीजिए, वही आपको काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के ऊपर स्थापित करेगा, यानी कि जो यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा वही हमें डिफाइन करना है। सबसे पहले देखो डिफरेंस क्या हो गया, 3 और 8 के बीच कितना का डिफरेंस है, 5 का है। उसके बाद 8 और 18 के बीच कितना का है, 10 का है। और 18 और 38 के बीच कितना का है, 20 का। आप लोग समझ चुके हैं, 5, 10, 20, अब कितना आएगा, 40 आना चाहिए। यानी कि हम ये 40 संख्या को हमें किस में जोड़ना होगा, 38 में जोड़ना होगा। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 78 मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले सभी में डिफरेंस लिए 5, 10, 20 आ रहा है, यानी कि सब दुगुना होते जा रहा है। यानी कि 38 के बाद जो आएगा वो 40 आएगा और उसमें जोड़ देंगे तो 78 संख्या मिल जाएगा। और इसके बाद जो इसमें 80 जोड़ देंगे तो हमें 158 मिल जाएगा, क्योंकि इसका दुगुना 40 के बाद 80 करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 8 व्यक्ति DEMPTWYZ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। एम पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा हुआ है और एम जो है, एम और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। मान के चलिए हम एम को यहाँ इस साइड ले लेते हैं, ठीक है, और ई के बीच 2 व्यक्ति बैठा हुआ और एम जो है किसी एक सिरे पर बैठा हुआ है। उसके बाद देखें डी जो है ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी कि डी जो है ई के दाईं ओर, यानी कि इधर जाना होगा, यानी कि ई के दाईं बोला गया तीसरे स्थान पर, यानी कि डी यहाँ पर, तभी तो इसके तीसरे स्थान पर होगा ना। उसके बाद देखिए डी और टी के बीच में केवल 4 व्यक्ति है। अभी पहले काउंट कर लेते हैं इसमें कितना व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति है। यानी कि हमें बोला गया है डी और टी के बीच में केवल 4 व्यक्ति है, यानी कि एक सीट हमें तो और चाहिए, यानी कि टोटल 8 व्यक्ति, यानी कि डी के बगल में हो जाएगा। अब हमें बोला गया है यहाँ पर देखिए डी और टी के बीच में, यानी कि डी और टी के बीच में 4 व्यक्ति, यानी कि टी यहाँ लेंगे तभी तो 1 2 3 4 इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बोला गया है जेड जो है पी के दाईं ओर ठीक बगल में है, यानी कि जो है जेड जो है पी के दाईं ओर, यानी कि पी के दाईं कहाँ होगा, इधर से होगा, यानी कि जेड यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर तो एक ही सीट है, लेकिन हमें तो 2 सीट चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर इसको फिल किया। उसके बाद देखिए डब्लू जो है पंक्ति के किसी एक सिरे पर भी नहीं बैठा है, यानी कि डब्लू जो है यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये सिरा पर नहीं बोला गया, यानी डब्लू कहाँ पर आएगा, यहाँ पर चलाएगा। अब बचा एक ऑप्शन जो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, देखिए MTWEPZD हो गया, और वाई बचा हो, यानी कि वाई यहाँ पर चलाएगा। अब हमें बताना है y के दाईं और कितने व्यक्ति बैठे, यानी कि y के दाईं तो कोई नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि y के दाईं इधर से होगा, तो यानी कि इधर तो कोई नहीं बैठा, यानी कि कोई नहीं होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है खुद से, क्योंकि यह भी कोई सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ऑप्शन रखना है बारी बारी से और सभी को सॉल्व करके आपको जो ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाए वही उसका करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है पहली संख्या से दूसरी उसी प्रकार संबंधित है, दूसरी प्रकार तीसरी वही संबंधित है। हमें बताना है तीसरी से चौथी कैसे संबंधित होगा। सबसे पहले देखें 9 और 11 के बीच कैसे संबंध है, 29 और 21 के बीच उसी प्रकार हमें 37 से बताना है कौन सा संबंधित होगा। अगर सबसे पहले हम देखें 9 और 11 को यहाँ पर हम लिख लेते हैं और 29 और 21 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद देखें इसमें कैसा रिलेशन है। अगर आप देखें तो ये जो 3 से पूरी तरह मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके पास जाने की कोशिश करें 3 से, तो इसमें जो है 2 रिमेनिंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से इसमें हम अगर देखें तो 3 से इसमें जाए तो यानी कि ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा और इसमें जो है रिमेनिंग जो इसमें भी 2 आ जाएगा। आप देखते रहिएगा, बस यहाँ पर जो 2 रिमेनिंग और एक जो है पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमें 37 का बताना है, यानी कि 37 हम यहाँ पर ले लेते हैं और उसके बाद हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर कुछ बताना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है 37 कोई से डिवाइड होता है, नहीं होता है, यानी कि इसमें 2 रिमेनिंग आएगा, यानी कि बचा कितना 35 बचेगा, यानी कि 35 किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। देखिए सबसे पहले 5 वाला इसमें कौन दिया गया, 5 वाला केवल एक ही है जो 25 दिया गया, यानी कि यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 25 आएगा, क्योंकि ये 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और ये जो है 5 से डिवाइड करेंगे 37 को, तो इसमें 2 रिमेनिंग आ जाएगा, यानी कि 25 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक का संबंध कलम से है तो बढ़ाई का संबंध किससे होगा। देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन है, सिंपल है। लेखक के पास क्या होता है, कलम होता है, तो बढ़ाई के पास क्या होता है, आरी होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लकड़ी फर्नीचर ये सभी तो होता ही, लेकिन वो ज़्यादातर काम जो है वो आरी से करता है, बढ़ाई जो है आरी से किसी भी लकड़ी को काटता है, इसलिए एक औजार की तरह है, वो जो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि लेखक के पास कलम एक तरह का औजार है।
6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है दर्पण के दाईं ओर रखे जाने के बाद इसका जो है चित्र कैसा बनेगा, यानी कि इसके सामने जो है एक प्रतिबिंब दिया गया है और उसके बाद हमें इसका चित्र बताना है। सिंपल, ये सभी पार्ट जो इधर से बन जाएगा और वो सभी उल्टा बन जाएगा। चलिए सबसे पहले जो हम एक पकड़ लेते हैं, वाई जो इधर आ जाएगा, यानी कि सिंपल जो इस कोना पर वाई आना चाहिए, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि जे दिया गया है। दूसरा में देखिए यहाँ पर वाई ठीक दिया गया, और किस में दिया गया वाई, देखिए यहाँ पर जो है 3 में वाई दिया गया। अब हमें तीनों को चेक करना पड़ेगा बारी बारी से। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बीच में सभी में ए होना चाहिए, उसके बाद परसेंटेज जो है इधर से जब आएगा इस कॉर्नर पर तो ये परसेंटेज कुछ इस प्रकार का देखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोनों फॉलो करता है कि नहीं। इसमें देखिए ए भी दिया गया है, परसेंटेज भी ठीक दिया गया है, लेकिन इस वाले में देखिए परसेंटेज जो गड़बड़ दिया, इस कारण ये गलत हो गया। अब एक और लास्ट में जो देखिए यहाँ पर जो परसेंटेज यानी कि 2 हमें मैच कर रहा है, जो हमें ये दोनों को चेक करना पड़ेगा। अब देखिए अब हमें कौन सा चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए अब देखिए एन वाला पार्ट देखना है और एक वाला देखिए, एक इधर से आएगा तो ये उल्टा एक एक जो है इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, और एन जो है इस प्रकार का एन बनेगा। चलिए देखते हैं, सॉरी एन इस प्रकार का और एक इस प्रकार का दिखेगा। चलिए देखते हैं है कि नहीं। सबसे पहले देखिए इस ऑप्शन में जो हमें एक गलत दिख रहा है, क्योंकि एक जो उल्टा होना चाहिए, इस कारण ये गलत बचा। कौन सा, केवल लास्ट ऑप्शन जो 4th नंबर में जो देखिए एक ये बिल्कुल दिया गया और एन इसी प्रकार का है, यानी कि 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी शब्दकोश में हमें सजाना है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिया गया, जी जे यू कॉमन है, इसको हम कट कर लेते हैं। अब देखिए इसमें एम से शुरुआत, इसमें आई से, इसमें फिर से एम, एम पी और एन, यानी कि सबसे पहले इसमें जो है कौन सा सबसे छोटा है, आई वाला छोटा होगा, यानी कि 2 नंबर वाला जूस जो दिया गया है बिल्कुल छोटा है। उसके बाद देखिए एम वाला होगा, क्योंकि एम के बाद ही पी एन हो जाएगा, यानी कि एम पी इसमें दिया गया और एम बी इसमें दिया गया, यानी कि जो एम के बाद जो है बी सबसे पहले, यानी कि 3 नंबर वाला हो जाएगा। उसके बाद कौन सा होगा, 1 नंबर वाला हो जाएगा। उसके बाद जो है 5 और 4 में कौन सा होगा, देखिए इसमें पी है और इसमें एन है, यानी कि सबसे पहले एन होगा, यानी कि 5 नंबर वाला। उसके बाद 4, यानी कि ऐसा किसमें दिया गया है, 2nd नंबर करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू डी का सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। देखिए ए से ई कितना अधिक किया गया, +4 है। उसके बाद देखिए एफ से जे कितना है, +4 है। आई से एम कितना है, +4 है। एन से आर कितना है, +4, यानी उसके बाद देखिए ई से यहाँ पर बढ़ाना है हमें उसी प्रकार, यानी कि सभी +4 बढ़ाना है। चलिए बढ़ा देते हैं, तो ई से 4 बढ़ाएंगे तो आई हो जाएगा, जे से 4 बढ़ाएंगे तो एन हो जाएगा, एम से 4 बढ़ाएंगे तो क्यू हो जाएगा और आर से 4 बढ़ाएंगे तो वी हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किसमें दिया गया है, 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, वो भी इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया। हमें बताना है यू वाई से किस प्रकार संबंध है, यानी कि यू यहाँ है और वाई यहाँ, यानी कि पूरा चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए ये इसका फॉर्म का मतलब क्या है, ये यहाँ पर दिया गया। इसका अर्थ जो बोला गया है, ए जो है बी का पति, यानी कि यू जो है किसका पति है, भी का पति है। इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ऐसा रेकरिंग का क्या अर्थ दिया गया है, यहाँ पर दिया गया। इसका अर्थ जो है ए जो है बी की माँ, यानी कि भी जो है किसकी माँ है, डब्लू की माँ है। उसके बाद देखिए प्लस का क्या चिन्ह है, प्लस कहाँ पर, सबसे ऊपर में। यहाँ पर इसका अर्थ है ए जो है बी का भाई, यानी कि डब्लू जो है किसका भाई है, एक्स का भाई, यानी कि डब्लू को प्लस कर लेते हैं। उसके बाद देखिए परसेंटेज का क्या अर्थ है, यहाँ पर दिया गया। इसका अर्थ जो है ए जो है बी की बहन, यानी एक्स जो है किसकी बहन है, वाई की बहन, यानी कि एक्स को माइनस करना पड़ेगा। अब हमें बताना क्या है, यू का वाई से क्या संबंध होगा, यानी कि यू और भी जो दोनों है माता पिता है और ये सभी उनके बच्चे हैं। तो लेकिन देखिए या यू का संबंध क्या होगा वाई से, ये जो है पिता हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो माँ है और यू पिता हो, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। हमें बताना है प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। सबसे पहले देखिए सभी में जो है सेम प्रकार का ये वाला फॉलो किया जा रहा है, वर्ग टाइप का जो दिख रहा है और उसके अंदर में सभी सेम पैटर्न है, यानी कि जो सिंपल ये वाला पार्ट तो उसी प्रकार रह जाएगा। अब ये हमें दोनों जो है वृत्त के टाइप का दिया गया है, चक्री दिया गया, इसी को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें जो पहला स्थान पर बड़ा वाला है, उसके बाद छोटा है, फिर से यहाँ पर छोटा और बड़ा कर दिया गया, बड़ा और छोटा कर दिया गया, छोटा फिर से बड़ा और हो गया। अब हमें कितना करना है, सबसे पहले बड़ा वाला होगा, उसके बाद छोटा वाला होगा। अब देखिए इसके अंदर में कैसे किया गया है। सबसे पहले अगर ध्यान से देखें, इसके केंद्र में जो है यहाँ पर वर्ग दिया गया, इसमें भी वर्ग है। इसमें देखिए यहाँ वृत्त दिया गया इसके केंद्र में, इसमें भी केंद्र में वृत्त है, इसमें वर्ग है, इसमें वृत्त है, यानी अगला जो आएगा इस वाले केंद्र में हमें क्या होना है, वर्ग होना चाहिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये वाला तो ठीक है, ये भी ठीक दिया गया, बड़ा और छोटा दिया गया, लेकिन इसके केंद्र में वृत्त दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा और ये सिंपली गलत होगा क्योंकि ये उल्टा होना चाहिए था। उसके बाद देखिए ये वाला भी ठीक है और ये भी ठीक दिया गया, बड़ा और छोटा दिया गया और इसके केंद्र में जो है वर्ग दिया गया, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर डेंटी को इस प्रकार लिखा गया, प्रोमिस को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है शॉर्टेन को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो डी से यहाँ पर जी कितना बढ़ाएगा, ई एफ जी, यानी कि प्लस का 3 बढ़ाएगा। उसके बाद ए से कितना बढ़ाया गया, सी प्लस का 2 बढ़ाया गया है।
उसके बाद देखिए आई से कितना बढ़ाया गया, जे के यहाँ पर भी 2 बढ़ाया गया। उसके बाद एन से देखिए, एन से क्यू, ओ पी क्यू यानी कि 3 बढ़ाएगा। आप समझ चुके होंगे। देखिए सबसे पहले जो कॉन्सोनेंट में 3 बढ़ाया गया, वॉवेल में 2 बढ़ाया गया है, यानी कि इसी प्रकार हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले देखिए सी कॉन्सोनेंट, इसमें 3 बढ़ा देते हैं, क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, डी ई एफ। उसके बाद देखिए ई वॉवेल है, इसमें 2 बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, ई के बाद एफ जी हो जाएगा। आर से 3 बढ़ाएंगे तो यू हो जाएगा। टी कॉन्सोनेंट इसमें भी 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। ए से 2 बढ़ाएंगे तो सी हो जाएगा। और आई से यहाँ पर जो वॉवेल इसका 2 बढ़ेगा, यानी कि आई के बाद जे के हो जाएगा। और एन से 3 बढ़ाएंगे तो क्यू हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है, तीसरा नंबर करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए कोड कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में ओ से यहाँ पर भी कितना बढ़ाया गया, 7 बढ़ाया गया। उसके बाद देखिए भी से सी, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यानी कि अगला भी हम जे से 7 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो जे का 10 इसमें 7 ऐड करेंगे तो 17, 17 किसका होता है, क्यू का होता है। उसके बाद दूसरा डिजिट देखिए एल से ई, यहाँ पर जो है 7 घटा दिया गया है। उसके बाद सभी डिजिट में है, अगला वाला सेकेंड जो उसमें सभी में 7 7 घटाया गया था, यानी क्यू से भी हम 7 घटा देते हैं। क्यू का 17 होता है, 17 में से 7 जाएगा तो 10, 10 किसका होता है, जे का होता है, यानी क्यू जे कहाँ दिया गया है, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर का क्वेश्चन दिया गया है, इस वाले फिगर में हमें ऑप्शन के अनुसार ढूंढना पड़ेगा सो कौन सा इसमें दिया गया है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर जो एक जो है इस प्रकार का फिगर देख चलिए, ये देखते हैं कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये वाला फिगर जो है यह मैच कर रहा है पहला में कि नहीं मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जैसे जैसे मैं आपको लाइन दिखा रहे हैं वहीं पर आप देखते रहिएगा, बस ये वाला फॉलो देखते रहिएगा। ये पैटर्न पूरी तरह से ये मैच कर रहा है, यानी कि यही फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया है 113 से 114, यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर घट गया, या फिर से यहाँ बढ़ गया फिर से घट गया, यानी कि इसमें जो अल्टरनेट लग रहा है जैसे समझिए देखिए 113 से 110, उसके बाद 103, उसके बाद अगला प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान, उसी प्रकार 114 से 119, उसके बाद 128। यानी कि सबसे पहले अगर इन दोनों का डिफरेंस देखिए 113 और 110 के बीच में 3 कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर जो 3 का डिफरेंस है। उसके बाद 110 से 103 के बीच 7 का डिफरेंस। उसके बाद 103 से हमें बताना है। अगर आप ध्यान से देखिए इसमें 4 का डिफरेंस आ रहा है। अगर ऊपर वाले में देखिए 114 से 119 के बीच के 5 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए 119 से 128 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 है कि 9 का डिफरेंस है। इसके बीच भी देखें तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो करेगा। और ये 4 संख्या को हम इसमें जोड़ देंगे, 7 4 11, यानी 11 को देखें तो 11 को हम ऐड करते हैं कि इसमें से 103 में से हम घटा देते हैं, क्योंकि घटते जा रहा है, क्योंकि 113 से 110, 110 से 103, 103 से फिर घटेगा 11, यानी 11 घटाएंगे कितना होगा, तो हमें 92 मिल जाएगा। 103 से हम अगर 11 घटा देंगे तो हमें 92 मिलेगा। 92 कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन जो सही दिया गया है। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। इसका जो इस प्रकार लिखा गया, इसको इस प्रकार लिखा, जॉकी को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखें जेड पहला डिजिट देखिए एक्स, यहाँ पर कितना घटाया गया, 2 घटाया गया, क्योंकि एक्स के बाद वाई जेड होता है। आई से जी, यहाँ पर भी 2, यानी कि सभी में से 2 2 घटा दिया गया, सिंपल है। यानी कि हम जॉकी में से भी 2 2 घटा देते हैं, यानी कि जे से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि एच के बाद आई जे होता है। ओ से 2 घटाएंगे तो एम, उसके बाद ए आई सी डब्ल्यू, यानी कि सभी में से 2 घटाने के बाद इतना मिल रहा है, यानी कि दूसरा नंबर करेक्ट होगा। यहाँ पर देखा डायस के क्वेश्चन दिया कि एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थिति दर्शाया गया, 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर हमें बताना है। सबसे पहले देखिए 5 इसमें कहाँ कहाँ दिया गया, 1 2 3, यानी कि तीनों में 5 दिया गया है। अब सिंपल सा फंडा है यह है कि अगर ये तीनों संख्या वही के बारे में पूछा गया और उसी संख्या को तीनों पर दे दिया गया है, तो इसमें जो संख्या नहीं दिया जाता है वही संख्या उसके विपरीत पर होता है। इसमें कौन कौन सा दिया गया है, 3 दे चुका है, 4 दे चुका है, 2 दे चुका है, 1 दे चुका है, 5 भी दे चुका है, यानी कि बचा 6 संख्या, यही इसके विपरीत पर हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या नहीं दिया जाता है वही इसके विपरीत पर आता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए कथन इसका क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन क्या है, सभी पक्षी गाय, यानी कि पक्षी को हम पी से लिख लेते हैं, सभी पक्षी क्या है, गाय, गाय को हम जी से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए कुछ गाय मुर्गियाँ, यानी कि कुछ गाय वाला पार्ट जो है मुर्गियाँ हैं। उसके बाद देखिए कुछ कुत्ते पक्षी हैं, यानी कुछ कुत्ते जो है पक्षी बोला गया, यानी कुत्ते को हम ऐसा लिख लेते हैं, क्योंकि वह गाय से रिलेशन नहीं बोला गया, इसलिए हम गाय के बाहर रखे हैं, क्योंकि गाय के अंदर पूरा हम डाल देंगे तो यहाँ पर पूरे अंदर कुत्ता जो है गाय के अंदर में आ जाएगी, इसलिए हम इसको थोड़ा बाहर रख लेते हैं। और इसमें दूसरा प्रकार का बनाने की कोशिश भी करें तो अगर देखें तो ये बनेगा। सबसे पहले अगर हम नीचे से लेंगे, कुछ कुत्ते पक्षी बोला, यानी कुत्ते को हम यहाँ लिख लेते हैं, कुछ कुत्ते जो है पक्षी, यानी कि इस प्रकार का रिलेशन बनेगा। अब अगर पक्षी पर जाए, सभी पक्षी गाय, यानी कि सभी पक्षी वाला गाय, इस प्रकार लेंगे, क्योंकि कुत्ते को हमें पूरा लेना नहीं है, क्योंकि कुत्ते के बारे में बोला ही नहीं गया है, यानी कि फिर भी इस प्रकार का बन रहा है, इसलिए हम पहले ही उसी प्रकार बना लिए हैं। अब निष्कर्ष देखिए,
पहला कथन क्या है, कुछ कुत्ते जो है मुर्गियां हैं, या कुत्ते वाला पार्ट जो है मुर्गी में टच कर रहा है, क्योंकि मुर्गी वाला तो यहाँ पर दिया कि इसमें टच नहीं कर रही है, पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, कोई मुर्गी पक्षी नहीं है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है कोई मुर्गी जो है पक्षी नहीं है, क्योंकि पहला में देखिए ये दोनों में टच कर रहा है, पक्षी और मुर्गी में टच नहीं कर रहा है। अगर हम इसी वाले पार्ट को अगर हम यहाँ से ले लेंगे और इसमें लेंगे टच कर लेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ अस्पष्ट नहीं बन रहा है, यानी कि दूसरा भी गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ रहता, अगर देखिए यहाँ पर कुछ रहता होने के लिए तो यहाँ पर करेक्ट हो जाता, लेकिन नहीं बोला गया, इसलिए ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, कुछ गाय कुत्ते हैं, यानी ये बड़ा वाला पार्ट गाय का जो है ये कुत्ते में इतना टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है और पूरी तरह से स्पष्ट भी है, यानी कि तीसरा केवल सही होगा, यानी केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन का इसको खुद से कर लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 7 व्यक्ति के एल एम एन ओ पी क्यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले देखिए, पी के बाईं ओर केवल 4 व्यक्ति, यानी कि पी के बाईं ओर बोला गया 4 व्यक्ति, यानी कि यहाँ पर पी लिख लेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि 4 व्यक्ति हो चुका है। अब इसके आगे जो होगा कितना होगा, टोटल 5 हो गया, यानी कि 6 7 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ बोला गया है क्यू जो है एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। सबसे पहले हम पी से देखते हैं, यहाँ पर दिया गया एन जो है पी के ठीक बगल में नहीं है, नहीं तो एन यहाँ पर होगा, नहीं तो यहाँ पर होगा। अब हमें बताना है क्यू जो है एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी अगर हम एन यहाँ पर ले लेंगे तो तीसरे स्थान पर कैसे होगा, 1 2, और यहाँ पर तो सीट है ही नहीं, यानी कि एन जो है यहाँ पर होगा, इसलिए हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, यानी कि एन यहाँ पर होगा और पी के बगल में नहीं है, ठीक बैठ रहा है। उसके बाद 1 2 3, यानी कि यहाँ पर क्यू आ जाएगा। अब देखिए क्या बोला गया है, एम जो है एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी कि एल कहाँ पर होगा, कन्फर्म यहाँ पर होगा, तभी ये तीसरे स्थान पर यहाँ पर आ पाएगा, एम आ पाए। उसके बाद देखिए के जो है एम के बाईं ओर ठीक बगल, यानी कि यहाँ पर चला गया एम के बगल में। उसके बाद एक बचा हुआ है कौन, ओ बचा, यानी कि ओ यहाँ पर चलाएगा, वो कंप्लीट हो चुका है। हमें बताना है पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा, बाएं सिरे पर ओ बैठा हुआ है, यानी कि ओ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया प्लीज़ रिपीट करके देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्लीट को इस प्रकार लिखा गया, आउटलेट को इस प्रकार लिखा गया, तो लेबर को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो एफ का देखिए यहाँ फ्लीट में जो कि इस प्रकार कैसे चेंज किया गया है। अगर एफ का देखें तो यहाँ पर टी का रिलेशन बहुत ज़्यादा जा रहा है, एल से एफ बन रहा है यानी कि घट रहा है, ई से एम एम बढ़ रहा है यानी कि यहाँ पर जो है फिर से बढ़ रहा है, यानी कि ये कुछ रिलेशन बन नहीं रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो फ्लीट में भी कुछ कॉमन लेटर है और इसमें भी कॉमन लेटर है। अगर आप ध्यान से देखें टी को हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर ले आएंगे, ठीक है, उसके बाद एफ को दूसरा को हम उसी प्रकार ले आएंगे। अब देखिए अब इसमें सभी को हमें एल का जगह पर हम कितना है, एम दिया गया, यानी कि 1 बढ़ा दिया गया, एल के बाद एम, उसके बाद ई का एफ बढ़ा दिया गया और एफ बढ़ा दिया, यानी कि इसमें भी ई 1 बढ़ाया गया, इसमें भी 1 बढ़ाया गया, इसमें भी 1, और ये दोनों लेटर को जो है ये लास्ट वाला है और ये सेकेंड लेटर बना दिया गया फर्स्ट वाले को, यानी कि सेम इसी प्रकार हम फॉलो करते हैं लेबर के साथ में। चलिए देखते हैं, सबसे पहले लास्ट वाले को ले आते हैं, आर को पहले ले आएंगे, उसके बाद देखें ये फर्स्ट लेटर को हम सेकेंड बनाकर हम एल उसी प्रकार लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ए को हम अब सभी को बढ़ाना है, यानी कि ए को हम बी बना देंगे, ओ को बाद 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है सॉरी पहले बी है, यानी कि बी के बाद सी हो जाएगा और ओ से पी हो जाएगा और यू का भी हो जाएगा। ये इस प्रकार का रिलेशन बनेगा, क्योंकि अगर देखें तो आर को लास्ट से लाए हैं, इसको सेकेंड नंबर है और इसमें सभी में +1 बढ़ाएगा, यानी सभी में +1, यानी कि इस प्रकार का बन रहा है, यानी फर्स्ट नंबर करेक्ट होगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इस चैनल पर रीजनिंग का सोल्यूशन साथ में हिंदी के और जीएस के भी आपको लगातार प्रैक्टिस मिलते रहे, और सारे प्रीवियस पेपर है इसलिए आप ज़्यादा फोकस जरूर करिएगा। इन सभी का PDF को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जाके फाइल सेक्शन में जरूर सर्च करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।